जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 या 3 कब है तुलसी विवाह, तो जाने डेट और शुभ मुहूर्त पूजा विधि की। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में कब है तुलसी जी का विवाह और कब इसका शुभ मुहूर्त होगा और कैसे पूजा विधि होगी, वो सब हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह पूजन किया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन विधि विधान के साथ कृष्ण भगवान के साथ शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। तुलसी जी के साथ की जाती है। हर साल कार्तिक महीने में तुलसी विवाह की पूजा की जाती है। इस साल भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 7:31 पर 2 नवंबर के दिन एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जिसका समापन 3 नवंबर के दिन 5:07 सुबह ही हो जाएगी। ऐसे में हम 2 नवंबर के दिन ही तुलसी विवाह की पूजा की जाएगी। इस दिन विधि विधान के साथ कृष्ण भगवान या के शालिग्राम रूप की पूजा तुलसी जी के साथ करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं तुलसी विवाह का पूजन का शुभ मुहूर्त। तो तुलसी विवाह का पूजा मुहूर्त, तुलसी पूजा विधि पहले बताते हैं। तो सबसे पहले पूजा के स्थान को सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब शाम में शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजन की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल पर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी के स्नान कराएं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये मत भूल जाइए कि शालिग्राम और तुलसी की ही पूजा करनी है। गणेश जी के बिना तो पूजा अधूरी ही रह जाती है, इसलिए आप लोग गणेश जी की पूजा सबसे पहले कीजिए। कमल दल बना के विधि विधान के साथ पहले गणेश जी की पूजा होगी और जैसे वास्तव में पूजा होती है विधि के साथ, वैसे आप पूजा कीजिए। भगवान शालिग्राम की पीले फूल और वस्त्र अर्पित करके, तो इससे भगवान शालिग्राम को बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि आप ही ये शास्त्रिक बात बताओ तो शालिग्राम को जब से तुलसी अर्पित नहीं होती, भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का जितने भी रूप हैं, उन्हें बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता। और जब से शालिग्राम भगवान की बताऊं तो शालिग्राम भगवान के मस्तक पर जब से तुलसी चढ़ाई नहीं जाती, उनके सर में दर्द बना ही रहता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से तुलसी माता के साथ शालिग्राम का विवाह कर रहे हैं। एक तरह से आप पूर्णतः तुलसी को उन्हें समर्पित कर रहे हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसन्नता से आप लोगों के घर में सुख शांति वैभव बना रहेगा। तो चलिए तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान जरूर कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल वस्त्र और अर्पित करें। पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार सामग्री समर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। तब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा कराएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी का शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का आप भोग जरूर लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना भी जरूर करें कि जो भी हमसे भूल हुई है, भूल होना निश्चित ही है। दोस्तों, ऐसा हम पूरे विधि के साथ तो विवाह करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भूल हो जाती है और नहीं भी होती है, तो हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह उपाय, इस दिन हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा उनके लिए। तो तुलसी विवाह उपाय, एक दिन परंपरा के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर कुमारी लड़कियां पूरे विधि के साथ भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह दीपदान करती हैं, तो उनका विवाह बहुत शीघ्र होता है और अच्छा परिवार और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो ये हमने आपको जानकारी तुलसी पूजन विधि दिया है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। जय श्री राधे राधे, जय तुलसी मैया।